नहीं, आपको बदतमीजी करनी है क्या? मर्यादा के दायरे में रह के बात कीजिए। कुछ बोला अभी अनुराग जी जरा स्लोली आप गियर बदल के रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि आपको मैं काउंटर दे रहा हूँ। कि वो मुसलमान था, बोल दीजिए ना कि उसको ईद के बहाने बुलाया गया। आप कह रहे सरकार से पूछे, उस इंसान से हम क्या ही पूछ सकते हैं जो अखिलेश खान अपनी बीवी के लिए नहीं बोल पाया। उसको मौलाना ने नंगा कह दिया, वो अपनी बीवी के लिए जबान नहीं खोल पाया। कि ये पार्टियां कभी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाती? ये पार्टियां कभी घुसपैठियों को लेकर ये क्यों नहीं कहती कि हम अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे? कभी नहीं करती। ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे। चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे। साबित हो गई अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए। ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। मैं अखिलेश यादव का तोता हूं, हाथ में टमाटर रख के सोता हूं। इज्जत रखोगे तो इज्जत मिलेगी। वैसे लोग थूकते हैं। लखनऊ में 2 बार जमानत जब्त हुई है तुम्हारी, सबको पता है। चुप हो जाओ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल ये है, सवाल तो विपक्ष से ही होगा, तो मुझे पता है। पूछ क्या मतलब आपसे सवाल नहीं पूछो? अरे सवाल पूछिए ना। नहीं, आपको बदतमीजी करनी है क्या? मर्यादा के दायरे में रह के बात कीजिए। कुछ बोला? मर्यादा के दायरे में रहकर बात कीजिए और किसी का मजाक उड़ाना है, कटाक्ष करना है, अगर ये आपने अपने नेता से सीखा है तो आप इस बहस से जा सकते हैं। ये तरीका नहीं है। डिबेट में जब बुलाया है तो मैं आपसे प्रश्न ही करूंगी। आपको खुला मैदान नहीं दूंगी कि आप यहाँ पर भाषण दीजिए, प्रश्न ही करूंगी। अब सवाल सुनिए। हाँ, अब सवाल सुनिए और कटाक्ष ले जाइएगा कहीं और। शाबाश। देखिए अर्नब, कमाल की बात है, मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी, तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था। नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर। अभी अनुराग जी जरा स्लोली आप गियर बदल के रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि आपको मैं काउंटर दे रहा हूँ। पिछले शुक्रवार को दोस्तों एक व्यक्ति है, उनका नाम है अनुराग भटौरिया। इन पर मैंने जीपीएस लगाया, हर्षवर्धन जी की थे कहां, तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे, क्रिकेट मैच देखने गए थे। क्रिकेट मैच देखने गए थे। हो गया ना चुप? ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, अर्नब गोस्वामी को कहनी और कथनी में फर्क नहीं लगता है। सवाल मुझसे मत पूछिए। डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे। बस हवा निकल गई। मुझे तो शर्म आती है आप लोगों पे। ओके, अजीब सा लगता है, कैसी पड़ता है। आपने मेरे से पूछा, मैं बोलूंगा पैनलिस्ट के बाद। पहले पैनलिस्ट। थैंक यू। नहीं दो पाओगे आप। सरकार से पूछने का सवाल है तो हमसे पूछ रहे हो आप कि वो मुसलमान था, बोल दीजिए ना कि उसको ईद के बहाने बुलाया गया। आप कह रहे सरकार से पूछे, उस इंसान से हम क्या ही पूछ सकते हैं जो अखिलेश खान अपनी बीवी के लिए नहीं बोल पाया। उसको मौलाना ने नंगा कह दिया, वो अपनी बीवी के लिए जबान नहीं खोल पाया। महिलाओं पे अत्याचार, दिन दहाड़े यहाँ पे गला दे देंगे, दिल दहाड़े गोली मार दी जा रही है, सरेआम गोली मार दी जा रही है। भाई सरेआम गाजीपुर, जो गाजियाबाद की घटना है, उसका भी मैं कहता हूँ उसके लोगों को सजा दीजिए। और गाजीपुर में जो गोली चली वहां भी सजा दीजिए, लखनऊ में जो गोली चल जा रही वहां भी सजा दीजिए। घर से निकलना मुश्किल हो गया है, घर से निकलो गोली मार दी जाती है। आपने आदमी अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाता, बीच रास्ते में गोली मार दी जाती है, किसी को काट दिया जा रहा है। क्या है भाई? हमारे मित्र भोपू भदौरिया जो है, उनका नाम भोपू भदौरिया है। पता है कि नहीं बातें नहीं, अरे सही उनके मित्र सब ऐसे कहते हैं उनको। भोपू त्रिपाठी जी बोलिए, भोपू हर्षवर्धन जी बोलिए। अनुराग भदौरिया का नया नाम नहीं है। कौन कहता है उनको अनुराग भाई को ऐसा? भोपू हर्षवर्धन जी, वो अकेले तो मैंने नाम दिया है भोपू हर्षवर्धन जी। आपको बताया कि मेरा नाम भोपू भदौरिया है। मित्र है, अकेले बताते हैं। नहीं, मैंने इनको बोला भोपू हर्षवर्धन जी। इसके लोग सोचे कि ये पार्टियां कभी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाती? ये पार्टियां कभी घुसपैठियों को लेकर ये क्यों नहीं कहती कि हम अच्छा एक प्रदर्शन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे? कभी नहीं करती। आज आलम अभी कह रहे थे कि भाई क्यों ऐसे कैसे भगा दोगे? अरे भैया, अवैध घुसपैठिया को ऐसे ही भगाया जाता है, उसमें ऐसे कैसे क्या? कोर्ट नहीं, सीधे डिपोर्ट, सीधे बीएसएफ को सौंपना। इसको समझ लीजिए, सीधे बीएसएफ को सौंपना। नियम कानून सोवरेन गवर्नमेंट बनाती है। चलिए, ये भी बात सही है। और गृह मंत्री अमित शाह जब खुद कह रहे हैं कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, तो ये होगा। इसी तरह से मजाक टीवी की बहस में 370 का भी उड़ा, इसी तरह से मजाक दूसरे मसलों का भी उड़ा, ये भी हो कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
भदौरिया जी क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अभी बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे थे। मतलब जो क्या अब बोलो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा बोल लो नहीं आप बोलो थोड़ा सा 20 सेकंड और बेरोजगारी के बोलो, उसके बाद में बात करो। आप बेरोजगारी के बारे में बात कर लीजिए। नहीं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड आप महंगाई पे बोल लीजिए। बिल्कुल बेरोजगारी पे बोलेंगे, कोरोना पे भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे। ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे। चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना। सेक्युलरिज्म की मधुमक्खी ने इनको काट रखा है। कैसे करेंगे मुझे तो कभी कभी शक होता है, कभी आपको भी कन्वर्ट न कर दिया। मुझे तो बिल्कुल शक है, मुझे बिल्कुल शक है। ये जो मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा देखना। ये कोई मोहम्मद उस्मान बन गया था बीच में सुनने की, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी से किसी को मोहम्मद उस्मान बना दिया। मुझे लगता है ये मोहम्मद उस्मान के भदौरिया भाई तो नहीं है, कहीं भदौरिया भाई तो नहीं है मोहम्मद उस्मान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे अब चुप रहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पीछे बोल रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। क्या है बात साबित हो गई, अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए, ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर, इससे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, क्योंकि मुझे पता था इनके पास मुद्दे नहीं है और इनको आए बाएं चिल्लाना है। और इन्होंने कहा सुरक्षा, तीनों मुद्दों बताता हूं। भारत में विकास की दर है इस समय 7.2% और यह IMF ने कहा, भारत सरकार ने नहीं। भारत में महंगाई की दर है 5%, जो 2018 के बाद सबसे कम है। भारत में बेरोजगारी की दर है 3%। और सुनो मेरे भाई, बाद में चिल्लाइए मत, बहुत आप इधर से बदतमीजी की बात कर रहे हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $625 बिलियन, जो 1991 में $1 बिलियन था। भारत का गोल्ड रिजर्व, जो सोना गिरवी रखा गया था आपके जमाने में जब आपके नेता बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, आज $52 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। आपके शासनकाल में चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन कौन थे? चलो आप बताइए, नाम बताइए चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन कौन थे? अनुराग जी, मैं जो पूछ रहा हूं बताइए। निकल जाएगा। आपके शासनकाल में चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन जो थे वो एक ही समुदाय से आए थे। वो होते हैं आपकी सरकार, इसका जवाब दीजिए। बात तो सुन लेंगे आप, नहीं सुनने क्योंकि आप सत्ता में होंगे तो आप बूथ अध्यक्ष का सर कलम करवाकर और लखनऊ बुला लेंगे क्योंकि उन्होंने आपको बूथ में नहीं घुसने दिया और यहाँ खड़े होकर आप न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। आपके शासनकाल के अंदर आपके नाबालिग बच्चों के संग बलात्कार करेंगे, फिर वो मंच पे पहुंच जाएंगे, अगले कदम उनको बचाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के बातें बनाएंगे। जब से बाबा जी की सरकार आई है उसके बाद से अपराधियों का लगातार एनकाउंटर हुआ, 289 से ज्यादा नामी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। उसके अलावा 10,990 से ज्यादा अपराधी जो है घायल हुए, 30,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए। और विकास दुबे, गौरी यादव, बलराज भाटी, आदिल दुजाना, उस्मान चौधरी, अरबाज मुख्तार, अतीक, अशरफ, हाजी इकबाल, सुंदर भाटी जैसे बड़े बड़े माफिया जिनको समाजवादी पार्टी ने पाल रखा था, पोस रखा था, एक एक जिले में एक एक माफिया को बांट रखा था हिस्सा, उन माफियाओं का इलाज किया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनके लिए ही पहले अर्ज कर देता हूं, मैं अखिलेश यादव का तोता हूं, हाथ में टमाटर रख के सोता हूं। मैं अखिलेश यादव का तोता हूं, नहीं बताता हूं, हाथ में टमाटर रख के सोता हूं। ज्ञान इनको कुछ नहीं है, टमाटर का रेट नहीं बताता हूं, मिर्ची का रेट नहीं बताता हूं। अच्छा आप ये बताओ CPI क्या होता है, चलिए बताइए CPI क्या होता है, पहले आप बताइए। बताओ, वो बताओ, छोड़ो टमाटर बताओ, आप जनता की बात बताओ। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना आता है कि टमाटर का भाव क्या है, मुझे कुछ नहीं आता। निकाले आंकड़ा देके जाइए। अंजना जी से पूछे 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाले, मैं आंकड़ा बताता हूं, इनसे पूछे कितने निकाले 2014 के बाद से अब तक, कितने घुसपैठिए निकाले, एक बार बताइए कितने निकाले, निकाले कुछ नहीं आता। मुंह पे हाथ रख के चुप हो जाओ, पहले बदतमीजी मत करो, मैं बताता हूं। ठीक है अनुराग जी पूछेगा तो सुनिएगा भी ना कि सवाल ही चुप कराइए, मैं उत्तर दूंगा अभी। मैं समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल जैसा प्रवक्ता नहीं हूं जिनको SIR और SRO के बारे में पता नहीं है। अब सुनिएगा, 2 करोड़ घुसपैठिए, 2 करोड़ घुसपैठिए, चुप कराइए अंजना जी। 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस के शासन में घुसे, 2 करोड़। इन्होंने कहा हमने कितने निकाले बताओ, ये अंगूठा अखिलेश भाई का नीचे करके दिखाना, वही आजकल हार रहे चुनाव। ठीक है, इज्जत रखोगे तो इज्जत मिलेगी। वैसे लोग थूकते हैं, लखनऊ में 2 बार जमानत जब्त हुई है तुम्हारी, सबको पता है, चुप हो जाओ। सुनिए, भाजपा ने अब तक 81,930 शांत कराइए अंजना जी, बदतमीजी कर रहे हैं, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, केवल यहाँ घटियापन करने आते हैं। ये अच्छी चर्चा ऐसे नहीं हो सकती। ये अंगूठा अखिलेश यादव को दिखाना नीचे करके, खींच के थप्पड़ मारेंगे मुंह पे, सारे दांत टूट जाएंगे। जूते चप्पल उठा के खड़े थे उनके कमरे के बाहर, भगा दिए गए थे, नहीं बचेंगे। बस हो गया, फिर से कह रहा हूँ, हो गया, मैं बता रही हूँ। अरे अखिलेश यादव
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।